अगर आप भारत की नेशनल सिक्योरिटी को फॉलो करते हैं और ऐसी हर न्यूज को आप ट्रैक करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये इवेंट्स आइसोलेटेड नहीं होते। कभी भी आप इनको आइसोलेटेड तरीके से नहीं देख सकते। देयर इज ऑलवेज अ क्रोनोलॉजी, और आप क्रोनोलॉजिकली अगर इवेंट्स को लगा लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कहीं ना कहीं इसका लिंकेज है। सोचिए, वेस्ट बंगाल के मालदा में बीएसएफ को डिप्लॉय करना पड़ा। एक साइड में आपको कठुआ इनकाउंटर दिख रहा है, मतलब पीर पंजल जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू को डिस्टेबलाइज करने के लिए हिट चल रहे हैं, बैक टू बैक इनकाउंटर चल रहा है और हमारे 4 ब्रेवहार्ट्स वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों, भारत इनको नमन करता है, इनको सल्यूट करता है। बट क्वेश्चन ये है, क्या ये मियर कोइंसिडेंस है? बैक टू बैक ऐसे हिट्स। नाउ बलूचिस्तान में कुछ बड़े बड़े अटैक होते हैं, पाकिस्तान में अटैक होते हैं, और इसके बाद पाकिस्तान कहता है कि ये रा की साजिश है, और उसके बाद आप कंटिन्यूसली कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए। सबसे पहले पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होती है। यहां पे अचानक से एक मेहम शुरू होता है। कौन सा मेहम भाई? टेंपल पे अटैक होता है, ग्रेनेड अटैक। इसके बाद पुलिस इनकाउंटर में इसे एलिमिनेट कर देती है, और पुलिस से ये स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान की आईएसआई इसके पीछे है। इसके बीच में पंजाब वर्सेस हिमाचल होना शुरू हो जाता है, और अगर आप थोड़ा दूर जाएंगे तो नागपुर, महाराष्ट्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मगरबी बंगाल, पंजाब और मकबूजा कश्मीर में खाना जंगी जैसे हालात और भारतीय शदीद घबराहट का शिकार हैं। भारत इस वक्त शदीद अंदरूनी सियासी, समाजी और नस्ली बहरान से गुजर रहा है। मगरबी बंगाल, पंजाब और मकबूजा कश्मीर यानी IOK 3 ऐसे खित्ते बन चुके हैं जहां हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी रद्द अमल और शिद्दत इख्तियार कर गया है। कई मुबस्सिरीन इसे सवाल और कन्फ्लिक्ट यानी कि खाना जंगी जैसे हालात करार दे रहे हैं। मगरबी बंगाल और मरकज़ के ख़िलाफ़ मुज़ामत में मगरबी बंगाल में BJP और ममता बनर्जी की जो तरनोल कांग्रेस के जो दरमियान शदीद सियासी कशमकश जारी है। BJP के हिंदुत्व पॉलिसी के ख़िलाफ़ बंगाल के अवाम और इलाकाई हुकूमत ने खुलकर मज़म्मत की है। रियासत में सियासी तशद्दुद, एहतजाज और पुलिस मुकाबले मामूल बन चुके हैं। ममता हुकूमत ने कई बार मरकज़ पर जमहूरी इरादारों को ख़त्म करने का इल्ज़ाम भी लगाया। बंगाल अब महज सियासी तनाज़ा नहीं बल्कि नज़रियाती और तहज़ीबी मज़ामत के अलामत भी बन चुका है। अब मज़ीद वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसमें रहता है तो 2-3 कारणों से रहता है। पहला कि भाई यहां पे कुछ आर्म्स पकड़े गए, दूसरा कि यहां पे पाउडर पकड़ा गया, तीसरा कि यहां पे इलीगल स्मगलर्स आ रहे थे, वो क्लैश कर रहे हैं, चौथा कि इलीगल्स अंदर आ गए थे, फेक आधार कार्ड, फेक पैन कार्ड ये सब बना के, बैंक अकाउंट बना के आराम से रोल आउट कर रहे थे। इसके अलावा जो यहां पे स्मगलर्स है, जो कैटल स्मगलिंग है, वो बार बार स्मगलर्स क्लैश करते रहते हैं BSF से, और उसी BSF को मालदा के अंदर डिप्लॉय किया गया। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय करना मतलब टेंशन से बढ़ सकते हैं, टेंशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश है। यह है मालदा। अब आप जरा इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखिए, कितने पड़ोस में है बांग्लादेश के, और बांग्लादेश ने नेचुरली जो पुराना काम है बांग्लादेश का वो कर रखा है। यहां पे डेमोग्राफी चेंज कर रखी है थ्रू सिस्टमिक इन्फिल्ट्रेशन। और ये जो इलीगल इमिग्रेशन की बात है, कल ही मैंने आपको न्यूज है, आप ऐसी न्यूज को कवर करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई यहां पे कोई कम्युनल एंगल है, यहां पे कोई हिंदू मुस्लिम डिवाइड है। बिल्कुल नहीं, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का गेम है, ये एक स्टेट क्राफ्ट का गेम है कि कैसे आप सिस्टमैटिकली अपने सिटीजंस को यूज करके दूसरी कंट्री को डिस्टेबलाइज करते हैं। दोस्तों, ये ऐसी जनरेशन है जहां पे वॉर्स नहीं लड़े जाते बल्कि प्रॉक्सी वॉर्स बनाए जाते हैं। अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने का एक तरीका है कि भाई हम ग्रो करें, दूसरा तरीका यह है सामने वाली कंट्री को डिस्टेबलाइज करके रखो, परेशान करके रखो, ताकि वो कंट्री आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे दे, आपसे परेशान रहे, आपके सामने झुक जाए। तो ये झुकाने के तरीके होते हैं प्रॉक्सी वॉरफेयर। बट अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश के फादर पाकिस्तान वो झुका नहीं पाए। बांग्लादेश कैसे झुकाएगा? ध्यान से देखिए। कंप्लीट लॉलेसनेस, BJP MLA शुवेंदु अधिकारी, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये कहते हैं लॉलेसनेस है, और गवर्नर साहब को लेटर लिखते हैं, BSF को, और हर जगह टू होम मिनिस्ट्री, एवरी पर्सन हैज बीन इन्फॉर्म्ड कि भाई बांग्लादेश की जो इन्फिल्ट्रेशन है और जो मालदा का कंडीशन है और मालदा में जो वायलेंस है, दैट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। अब आप पूछेंगे इस वायलेंस के पीछे है क्या? नाउ अब इसमें बहुत सारी स्पेकुलेशन है, बट जो मैंने 2 रिपोर्ट से पढ़ा उसमें यह था कि भाई सारी कहानी एक ब्लास्ट से हुई है। एक छोटा सा पटाखा किसी ने किसी रिलीजियस प्लेस के सामने बजा दिया था। उस पटाखे के बाद एक मॉब आती है, मॉब गुस्से में आती है, और कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो शॉप्स हैं उसको टारगेट किया जाता है, और कुछ भगवान को इंसल्ट भी किया जाता है। तो काफी सेंसिटिव मैटर है, और इसलिए ये देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन वेस्ट बंगाल असेंबली शुवेंदु अधिकारी हैज रिटन टू गवर्नर CV आनंदा बोस रिक्वेस्टिंग हिम टू डायरेक्ट द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट
government to get CAPF deployed in मोथाबारी मालदा डिस्ट्रिक्ट टू प्रोटेक्ट सनातनी हिंदूज। तो यहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत ओपनली दो टूक कह रहे हैं कि यहां पे एक टारगेटेड हिट किया जा रहा है और यहां पे कुछ रिलीजियस स्लोगन्स के ऊपर भी अटैक किया गया है। कुछ लोग जो रिलीजियस स्लोगन्स यूज कर रहे थे उनके ऊपर टारगेटेड तरीके से अटैक किया गया है। बट अब यहां आपको लगेगा कि भाई यहां पे रिलीजियस एंगल है, पॉलिटिकल एंगल है, भूल जाइए इसको, जस्ट इरेज दिस फ्रॉम योर मेमोरी। अब आप देखिए कि न्यूज आपको क्या बताती है और क्यों हर चीज एक सिस्टमिक तरीके से किया जाता है, धीरे 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 एस्केलेट किया जाता है और उसके बाद भारत की किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कठुआ की बात हो रही हो, चाहे वो मालदा की बात हो, चाहे मुर्शिदाबाद की बात हो, 24 परगना की बात हो, कहीं पे भी अगर कोई इंस्टेबिलिटी आएगी उससे पहले आपको कुछ न्यूज जरूर मिल जाएंगे कि भाई यहां पे कुछ हो सकता है। वेस्ट बंगाल, कहानी कब की है? 12 अगस्त 2024 की। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेशी स्मगलर किल्ड इन BSF फायरिंग इन मालदा डिस्ट्रिक्ट। BSF किसे फायर कर रही है? स्मगलर को, ठीक है। जनवरी 9, बॉर्डर फेंसिंग कंटिन्यूज इन वेस्ट बंगाल मालदा डिस्पाइट बांग्लादेशी ऑब्जेक्शंस। तो बांग्लादेश को क्या ऑब्जेक्शन होगा कि भाई भारत एक बफर जोन के अलावा, मतलब दोनों साइड में बफर छोड़ने के बाद एक बॉर्डर फेंसिंग लगा रहा है, क्योंकि इससे डायरेक्टली बीजेपी को नुकसान होता है, बांग्लादेश के जो स्मगलर्स हैं उनको नुकसान होता है, पूरे सप्लाई चेन को। मैंने आपको कल बहुत इंपॉर्टेंटली एक चीज समझाई कि जैसे ब्लैक इकोनॉमी होती है, जैसे कैश की इकोनॉमी होती है, और ब्लैक इकोनॉमी में आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाएं, कोई घर लेने जाएं, कोई लैंड लेने जाएं, आपको सामने वाला आदमी बोलेगा कि भाई 50% एटलीस्ट कैश में कर दो। तो इससे क्या होता है? पैरेलल इकोनॉमी चलती है। उसी तरीके से जब मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को लाऊंगा अंदर और मैं पैसे खिलाऊंगा पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, और पैसे खिलाऊंगा, फिर मैं आधार कार्ड बनाऊंगा, वोटर ID कार्ड बनाऊंगा, फिर मैं अपने आप को वोट बैंक बनाऊंगा। इससे क्या होता है? एक कंटिन्यूअस सप्लाई चेन ऑफ ब्लैक वर्क्स शुरू हो जाता है। सिर्फ एक गलत काम नहीं होता, एक कंटिन्यूअस, मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए आपको और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वो वाली प्रॉब्लम है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो सिंडिकेट में जो इलीगल्स हैं उसकी पर्ची तो आपके पास है कि मैंने कितने लोगों को अंदर लाया, कितने लोग उनके सहायता से अंदर आए, तो एक सिंडिकेट बन जाता है। अब इस सिंडिकेट से मैं क्या करा सकता हूं? अगर मुझे कभी पॉलिटिकल, है ना, रैली में लोगों को बुलाना है, वेरी गुड। कभी मुझे वायलेंस करवाना है, आर्सन करवाना है फॉर पॉलिटिकल विंस, तो भी मैं करा सकता हूं। तीसरी चीज, अगर मुझे स्मगलिंग के बिजनेस में घुसना है, कैटल स्मगलिंग हो गया, पाउडर स्मगलिंग हो गया, गन स्मगलिंग हो गया, जैसे कि पंजाब में चल रहा है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में करने की कोशिश है, वो जो ड्रोन शिपमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है? दैट इज इलीगल बिजनेस, वो कोई अकाउंटेड बिजनेस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? इसी सप्लाई चेन को बढ़ाता जाऊंगा, और जितनी डीप, ध्यान से सुनिए, जितनी डीप ये ब्लैक इकोनॉमी बनेगी, ये इलीगल इकोनॉमी बनेगी, ऑर्गेनाइज क्राइम इसे बोलते हैं एसेंशियली। अगर आप कभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पढ़ा जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐसे ही होता है, सिंडिकेट। और फिर यूपीएससी के सिलेबस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखी है, बड़े सोच के बनाया जाता है सिलेबस, लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इट्स लिंकेजेस विथ टेररिज्म। तो ये परफेक्ट केस स्टडी है कि कैसे पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बनता है और धीरे धीरे आप इसको टेररिज्म तक एस्केलेट कर सकते हो। चाहे कठुआ देख लो, चाहे जम्मू वैली में रियासी अटैक देख लो, चारों तरफ आप देखेंगे कि ये सिस्टमिक डिजाइन में एंड में सारी इन्वेस्टिगेशन में आपको समझ आएगा कि इसमें फेक आधार कार्ड, इलीगल इमिग्रेशन और पाकिस्तान के ISI, बांग्लादेश के जो प्रो ISI मॉड्यूल्स हैं और भारत में स्लीपर सेल मॉड्यूल बनाने का ये पूरा गेम चल रहा है कि कभी भी चाहे बांग्लादेश, तो 2 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोगों में अगर 20,000 लोग भी इनके स्लीपर सेल मॉड्यूल है तो कभी भी भारत को धू धू करके जलाया जा सकता है। और इसीलिए मल्टी एजेंसी रेड चल रही है एज वी स्पीक। तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आप किसी भी स्टेट को उठा लीजिए, असम की STF डेली क्रैकडाउन कर रही है इस पूरे सिंडिकेट पे। ये बहुत बड़ा इलीगल सिंडिकेट माफिया बन चुका है। और ये बना क्यों था? क्योंकि भारत बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते थे, और वो अच्छे रिश्ते में, हम मैत्री में ऑलमोस्ट भारत नेपाल टाइप रह रहे थे कि लोग आराम से आ जा रहे हैं। और नेपाल के साथ क्या है कि नेपाल के जितने भाई बंधु हैं वो इंडिया के भाई हैं, बिल्कुल सीधी बात है, ये भाईचारे वाला रिश्ता है। बट बांग्लादेश में जो अभी रिसेंट कंडीशंस हुए हैं उसके कारण ये रिलेशन चेंज हो रहा है और ये स्लीपर सेल मॉड्यूल्स बनाए जा रहे हैं, इनको आराम से पंप किया जा रहा है और भारत के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे आपको न्यूज़ आएंगे। ये याद रखिएगा, क्योंकि जिस आदमी के ऊपर, जिसके बलोचिस्तान में क्राइसिस हो रहा है, जिसके खैबर पख्तूनख्वा में क्राइसिस हो रहा है, वो अपनी नंबर 1 सेना को जिताने का एक कहीं ना कहीं शगुफा बेचने के लिए ऐसे कुछ इवेंट्स करा के और फिर सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे कि देखो ये हमने कराया। नाउ बॉर्डर फेंसिंग कंटिन्यूज इस वेस्ट बंगाल मालदा डिस्पाइट बांग्लादेशी ऑब्जेक्शंस, जनवरी 9। उसके बाद देखिए ये है जनवरी 11, बांग्लादेशी स्मगलर लॉन्च अनदर डेडली अटैक ऑन BSF इन मालदा।
तो ये मालदा में ही क्यों होता है? 24 परगना का नाम क्यों आता है? कल अमित शाह 24 परगना का नाम लेते हैं, आज मालदा की कहानी आ जाती है। कभी न्यूज आता है मुर्शिदाबाद का, कभी न्यूज आता है सिलीगुड़ी का। मतलब इन एरियाज में अगर ज्यादा न्यूज आ रही है, इन्फिल्ट्रेशन की बिड हो रहा है, यहां पे गेम चल रहा है। बीएसएफ अरेस्ट 4 बांग्लादेशी कैटल स्मगलर्स इन बंगाल्स मालदा, लोकल्स एड सर्च। ठीक है, अब देखिए अमित शाह जी ने, मतलब भारत के होम मिनिस्टर, और भारत के होम मिनिस्टर क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पे? क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी हैंडल करते हैं। मतलब जैसे डोवाल साहब ओवरऑल भारत की ग्लोबल और नेशनल सिक्योरिटी पे ध्यान रखेंगे, उसी तरीके से इट इज द प्राइम प्रेरोगेटिव ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि भारत में कहीं पे भी कोई कम्युनल राइट हो गया, कोई वायलेंस की बात आ रही हो, कहीं पे डेमोग्राफी का इशू आ रहा है, स्लीपर सेल का इशू आ रहा है, कोई सिंडिकेट का काम आ रहा है, मतलब इट इज द होल एंड सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इनका स्टेटमेंट क्या था? इनका स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा कि भाई देखिए, एक सिस्टमैटिक